हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास चिल्ड्रन एंड टुडेज क्लास। आज के इस क्लास के अंदर एज आई प्रॉमिस्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि आई विल मीट यू विद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 6.3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो ट्रायंगल्स तुम्हारे सामने बने हुए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इन दो ट्रायंगल से भी निपट लेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज गिवन के CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। CD यहां से बनेगा, GH यहां से बनेगा, रेस्पेक्टिवली ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। ये आपको दे रखा है इसके अंदर, यानी कि दो एंगल्स उनके बाइसेक्टर्स ने मेंशन किए हुए हैं इसमें। सच दैट D and H lie on the sides AB and FE। तो सिंपल से बात है, CD लेकर चलेंगे तो D यहां पे लाई करेगा, और जब GH हम बाइसेक्टर बनेंगे तो H विल लाई ऑन साइड EF। क्लियर? ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG रेस्पेक्टिवली। दो ट्रायंगल्स के नाम उसने आपको दिए गए। अब क्या कहता है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल FEG। ये दो ट्रायंगल्स ABC और FEG ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। शो दैट, अब जो चीज शो करनी है उस पर ध्यान देना। अब मैं शो आपके लिए, अब मैं लिख के चलूंगा इसमें कि व्हाट वी हैव टू प्रूव दिस टाइम। हम इसमें तीन चीज शो करनी है बच्चों। नंबर 1 हम शो करेंगे इसमें कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये लीजिए AC अपॉन FG। नंबर 2, चलो नीचे लिख लेते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, व्हाट वी हैव टू शो, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर ट्रायंगल विच वन, HGE। नंबर 3 पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट हमें क्या शो करना है, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा शो करेंगे, HGF। ये लीजिए, एक बात आपने इसमें ध्यान दिया, क्वेश्चन में उसने पहले पॉइंट में कहा है कि साइड का रेशियो बराबर शो करना है। यार रेशियो बराबर तब होता है जब पहले ट्रायंगल तो सिमिलर हो। जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे उनके साइड्स का रेशियो में कैसे मालूम पड़ेगा। आप एक चीज पहचानो, हम कभी भी फर्स्ट पॉइंट को शो नहीं करेंगे, हम लोग कर ही नहीं सकते हम, पर यह पता कर सकते हैं ये जो CD और GH साइड्स दी हैं उसने, दीज आर द साइड्स ऑफ विच ट्रायंगल। इन्हीं में छुपा हुआ है इसका आंसर। CD GH, CD ये रहा, GH ये रहा, AC FG। इसका मतलब ये हुआ माय डियर चिल्ड्रन कि जैसे आप थर्ड वाला पॉइंट प्रूव करेंगे, दोनों को सिमिलर शो करेंगे, तो मैं फर्स्ट वाले का आंसर मिल जाएगा आराम से। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करें। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन लेट अस स्टार्ट और शुरू करें एक ही बात होती है। जैसे कई बार बहुत से कहते हैं ना कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया। भैया तो मॉर्निंग वॉक होता ही सुबह, इसलिए लेट अस स्टार्ट ओनली। अब ध्यान दो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले डायग्राम पूरा करते हैं। उसने कहा CD इज अ बाइसेक्टर, तो लो जी पहले बाइसेक्टर बनो उसका। ये लीजिए बाइसेक्टर का प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। ऐसे ही GH इज द बाइसेक्टर, ये लीजिए GH, इसको बनाते हैं सर हम लोग पहले। दिस इज पॉइंट H। ये दो एंगल भी आपस में बराबर है। अब इससे आगे चल के हम लोग निपटते हैं। पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। मेरे पास तो केवल ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस पर ध्यान देना, और यही सारा कुछ निकाल के देगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इज के ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा, FE और G। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो
इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। कैसे? एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल जी। देखो बेटा, सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, रीजन मेंशन कर देना बाई CPST। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, यहां पर भी रीजन लिख दो बाई CPST। बी इज इक्वल टू ई। तीसरा क्या बच गया? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, यहां पर भी रीजन बाई CPST। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना, अगर एंगल सी और एंगल जी आपस में बराबर हैं तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां लिख के चलेंगे देयरफॉर हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी। कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे सर आपने इसी का हाफ क्यों करा, बाकी बेचारों क्या कसूर है इनका आपने हाफ क्यों नहीं करा? भैया क्वेश्चन में बाइसेक्टर मुझे एंगल सी और एंगल जी का दिया है। देखो सी का बाइसेक्टर ये रहा, जी का बाइसेक्टर ये रहा। बच्चों ए और बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जिसका बाइसेक्टर उसी का हाफ। अब यहां पर एक मीनिंग समझना सारे बच्चे, मैं इसकी नंबरिंग करता हूं 1 2 3 एंड 4। इसका मीनिंग सुनो। एज आई सेड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ एंगल सी इज 80 डिग्री 80, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ एंगल जी विल ऑल्सो बी 80 डिग्री। अगर सी 80 है तो व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2? 40 40 40 40। ऐसे ही जब जी तुम्हारा 80 था तो एंगल 3 की वैल्यू 40 और एंगल 4 की वैल्यू 40, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। क्लियर? तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सारे एंगल्स आपस में बराबर। इसे लॉक कर लो और देखो अब तुम्हारी हेल्प कैसे करना जा रहा है। अब मैं सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर शो करने जा रहा हूं बेटा। पहले इन दो को सिमिलर शो करूंगा, फिर इसको करूंगा, और इसको करते ये आंसर आपको अपना मिल जाएगा। तो चलिए सर यहां शुरू करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल्स DCB एंड HGE, DCB एंड HGE, कहां है भैया DCB? DCB HGE, दो ट्रायंगल सिमिलर, सारे पॉइंट्स बोर्ड पर ही लिखे हुए हैं और यही लिखे हुए हैं। देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, B इज इक्वल टू एंगल E गिवन ऑलरेडी, दिस इज गिवन। दूसरा दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 इज इक्वल टू 3, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसको हम लोग। चाहो तो प्रूव्ड लिख दो या गिवन कर दो, कोई बात नहीं। तो इस वाले ट्रायंगल के दोनों एंगल्स बराबर मिल गए, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल क्या नाम शो करना है? DCB। चलो जी DCB करते हैं। इज सिमिलर ट्रायंगल विच वन? कौन सा? HGE, HGE, और बाय विच प्रॉपर्टी? बाय एंगल सिमिलैरिटी। पूरा लिख के चलना सिमिलैरिटी, यहां तक कोई डिफिकल्टी किससे बच्चों को नहीं है। आपने एक चीज देखी कि जब सिमिलर शो करते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी शो करते थे, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या था? 3 पॉइंट्स लिखो, तीनों पॉइंट्स परफेक्टली। सिमिलरिटी में कितना आराम है कि 2 एंगल्स के बाद थर्ड एंगल आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, थर्ड यहीं पर आपको आंसर मिल जाता है। अब आते हैं प्यारे बच्चों थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर। अब इसको लेकर चलता हूं मैं। तो ये तुम्हारा हैंस प्रूव्ड हो गया, इस पर तो लिख दो हैंस प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट। इन ट्राइंगल्स कौन कौन सा? DCA। अब हमारा ऊपर वाला चलेगा DCA, इधर कौन सा चलेगा?
HGF, HGF, ये दो ट्रायंगल्स मैं लेके चलूंगा। सब बच्चों को पॉइंट तो बोर्ड पर नजर आ रहा है कौन सा एंगल किसके बराबर है। देखो जी, DCA में सबसे पहले मुझे लग रहा है एंगल A और एंगल F, क्योंकि हम बता चुके हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ये ऊपर वाला एंगल बराबर इस पर एंगल A और दिस एंगल F, दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर। दिस इज ऑलरेडी गिवन। अच्छा, इसमें एक काम और भी करते हैं, जैसे यहां पर मैंने गिवन लिखा है, कुछ लोग ये भी लिख लेते हैं इसमें कि ट्रायंगल जो हमें दे रखा है सिमिलर, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, वो ऐसा भी लिख लेते हैं। तो इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी लिख दो। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F मिल गया। सेकंड पॉइंट क्या हुआ जी, पिछली बार 1 इज इक्वल टू 3 लिया था, इस बार थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, एंगल 2 ऊपर आओ, एंगल 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको भी लिख दो प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड अर्लियर। दोनों पॉइंट्स मिल गए, यानी कि ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर हो गए जी। मेरे पास जगह थोड़ी सी बची है, पर उम्मीद है थोड़ी जगह मेरा काम हो जाएगा आराम से। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल सिमिलर, नेमिंग देख लो, A ये जो भी नाम देना चाहते हैं, एंड 2 इज ऑन C, नाम अपने अकॉर्डिंग कर देना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अदरवाइज जो यहां लिखा वही नाम लिख दो। DCA इज सिमिलर ट्रायंगल HGF, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर ट्रायंगल HGF। अब यहां पे ध्यान देना, पहली बात तो इसको हैंस प्रूफ लिख दो, क्योंकि ये हमें वाकई में शो करना था। अब जब थर्ड पॉइंट तुम लोग प्रूव करोगे, थर्ड का मतलब सॉरी फर्स्ट पॉइंट, रियली सॉरी, फर्स्ट पॉइंट शो करेंगे हम लोग। देखो कैसे करोगे, जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो इनके सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। तो प्यारे बच्चों बोलो CD अपॉन क्या होना चाहिए, CD अपॉन GH इज इक्वल टू, हमें चाहिए, चलो जी AC कर लेते हैं, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, और शायद यही आपको शो करना है। ये तुम्हारा हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बार इस क्वेश्चन को देखकर फिर बिना किसी हेल्प के फिर दोबारा सॉल्व करना है इसको। क्लियर चिल्ड्रन? सो चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा विद क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 एंड 14 बहुत शानदार है दोनों राइट। सो तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।